सीधा सवाल में बात होगी वोट चोरी की, सर के एसआईआर के सरदर्द की। अभी तक यह सरदर्द साबित हो रहा है, और चुनाव आयोग की। और यह चर्चा क्यों? क्योंकि दरअसल चुनाव सुधार के नाम पर आज संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में इन मुद्दों पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी बातें रखी, पर इसमें सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जो लोकतंत्र का प्रहरी है, जिसे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, विशेष गहन पुनरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में पारदर्शिता हो, शुद्धता हो, इसको तय करने की जो अहम जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग पर तो चर्चा ही नहीं कर सकते जी। सरकार ने पहले यह कहा था, यह तर्क दिया था 1988 के तत्कालीन स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर बलराम जाखड़ की एक रूलिंग का हवाला देते हुए कि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है तो हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। पर खैर आज चर्चा हुई और कटघरे में चुनाव आयोग रहा। विपक्ष लगातार घेराबंदी कर रहा था कि भाई ये एसआईआर किया क्यों गया। हर साल गहन पुनरीक्षण, ये सिर्फ विशेष का फर्क है, आईआर तो हर साल होता है। मतदाता सूची में कटौती और बढ़ोतरी लगातार होती रहती है। तो ये एसआईआर 22 साल बाद यकायक याद क्यों आया? क्या बड़ी वजह थी? और घुसपैठिए वजह है तो बिहार में घुसपैठिए तो बताया नहीं, कितने पाए गए और किस तरह से चुना जाता है चुनाव आयोग को, और उस पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या कोई जवाबदेही अब तय नहीं हो सकती। यह कानून 2023 में क्यों लाया गया? यह सवाल विपक्ष उठाता दिखा तो सत्ता पक्ष ने कहा खोदा पहाड़ निकली चोइया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनके पास कोई सवाल ही नहीं है। यह खामखा लोकतंत्र को, लोकतंत्र के प्रहरी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सब में मनीष तिवारी ने एक अहम सवाल पूछा कि नोट बांटो खटाखट, वोट पाओ फटाफट, यह लोकतंत्र का नया संकट है क्या? कि जो भी सत्ताधारी दल है वो तो रेवड़ियां बांट सकता है, पर वो तो कोई भी बांटे। पर चुनाव चल रहा है और रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। जैसा बिहार में 10,000 रुपए खटाखट आ रहे थे महिलाओं के खाते में, और चुनाव आयोग ने अनदेखी कर दी, रोका नहीं, बल्कि जेडीयू की तरफ से दावा किया गया कि उनको इजाजत मिल गई थी। तो बीच चुनाव में इजाजत? आदर्श आचार संहिता क्या कहती है, उसका पेज नंबर 52 क्या कहता है, वो तफसील भी आपके सामने मैं रखने वाला हूं। और ये सरदर्द क्या कभी मिटेगा? और लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या उनके जवाब मिलेंगे? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज संसद में, लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा हुई। चुनाव सुधार तो नाम दिया गया, दरअसल विपक्ष अड़ा हुआ था कि एसआईआर, यह वोट चोरी का जो मामला है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष को लगातार ताने दे रहा था सत्ता पक्ष कि ये बिहार की हार है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हार कबूल नहीं रहे हैं। पर आखिरकार आज चर्चा तो हुई, और विपक्ष की तरफ से, खास कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत की मनीष तिवारी ने। और मनीष तिवारी ने एक अहम सवाल पूछा कि ये चुनाव के दौरान अगर नोट खटाखट डलेंगे वोटर के खाते में, तो वोट भी तो उधर ही डलेंगे फटाफट। और ये लोकतंत्र के लिए नया संकट पैदा हो गया है। फिर तो सत्ताधारी दल ठीक बीच चुनाव में ही 5 साल कोई काम ना करें और चुनाव के दौरान 10,000 रुपए, अब ये तो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं।
ये दें चुनाव के बीच में भी, और चुनाव आयोग ने इसे रोका नहीं, तो फिर तो सत्ताधारी दल हारेगा नहीं। सुनिए मनीष तिवारी ने क्या कहा। ये जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है कि चुनाव आया, चुनाव से पहले आपने लोगों के खातों में कैश ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा लोकतंत्र है? सरकारी पैसे से जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चुनाव से पहले होते हैं, ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को बिल्कुल बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। अब दरअसल बंद हो जाना चाहिए नहीं, ये हो ही नहीं सकता दर्शकों, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है, यानी कि आदर्श आचार संहिता, उसका पन्ना नंबर 52, वो कहता है नो फ्रेश सैंक्शंस फॉर गवर्नमेंटल स्कीम शुड बी मेड। कोई नई सरकारी योजना, उसके लिए कोई प्रावधान आप नहीं कर सकते, फंड नहीं दे सकते। रिव्यू बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड प्रोसेसिंग ऑफ बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स इवन इफ ऑनगोइंग शुड बी स्टॉप्ड। कोई चलती हुई योजना भी है, उसे रोक दिया जाना चाहिए चुनाव के दौरान। भाई यही कहा जा रहा था ना, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो वो 10,000 रुपए डले 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में बिहार में, कि नहीं जी ये पहले से चल रही थी, तो इसको भी रुकना चाहिए। इसी में आगे क्या लिखा हुआ है, और वहीं पर सारा खेल है। नो फ्रेश रिलीज ऑफ फंड्स ऑन वेलफेयर स्कीम्स एंड वर्क शुड बी मेड और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वर्क अवॉर्डेड इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट वेयर इलेक्शन इज इन प्रोग्रेस विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कमीशन। आयोग की इजाजत के बिना, यह हमें पता ही नहीं लगा आयोग ने कब इजाजत दे दी, बाद में चुनाव के बाद आपको ध्यान होगा, क्योंकि यह सवाल मैं लगातार उठा रहा था कि अब तो चुनाव से एक दिन पहले उम्मीदवार पैसे बांटते थे, शराब बांटते थे, अब तो सरकार पैसा बांटने लगी। आपका मेरा पैसा हमें ही देकर हम पर ही एहसान जताया जा रहा है कि लो देखो कितना तुम्हारा कल्याण कर दिया, ये पैसे दे दिया। अरे हमारे ही तो पैसे हैं। यानी कि पार्टी की जेब पर, उम्मीदवार की जेब पर कोई दबाव ही नहीं पड़ा। सरकार का पैसा, सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग थोड़ा है, हमारा ही तो पैसा है, हमें ही दे दिया। तो चुनाव, आप कहेंगे, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं ना भाई प्रावधान विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कमीशन, तो ये इजाजत हिमाचल में क्यों नहीं दी गई? ये इजाजत जगनमोहन रेड्डी को क्यों नहीं दी गई? आंध्र में चुनाव से पहले जितनी जन कल्याणकारी नीतियां थी 14,000 करोड़ की, रोक दी गई कि नहीं चला सकते। मोबाइल बांट रहे थे अशोक गहलोत, चुनाव से पहले योजना का ऐलान कर दिया गया था, उसको रोक दिया गया। अरे किसान सम्मान निधि 2019 में, तब चुनाव आयोग अलग था, वो रोक दिया गया। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर से ऐलान किया था, पहली खेप गई, दूसरी खेप नहीं हो पाई, नए किसान नहीं जुड़ पाए। तमिलनाडु में बहुत उदाहरण है, 2011-12 के, 2004 के भी। वो टेलीविजन सेट बटने, उन पर रोक लगी थी। रोक तो हमेशा लगती आई है। अब मैंने क्यों कहा 2019 का जो मैंने जिक्र किया, तब तो बीजेपी की योजना, प्रधानमंत्री ने जिसकी घोषणा की, किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए हर 4 महीने में, 6,000 रुपए जो सालाना दिए जा रहे थे, वो रोक दिया गया था लोकसभा चुनाव में। पर तब कानून अलग था। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे चुना जाता था, यह अलग था। और इसी पर सवाल उठाए, आज 3 अहम सवाल उठाए राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ये पूछते पाए गए 3 चीजें जो उन्होंने बोली हैं। आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन पैनल से सीजीआई को क्यों हटा दिया गया? पहले कोई कानून ही नहीं था,
91 में एक कानून आया, 93 में उसका संशोधन आया। उसमें सीधा सीधा काम क्या था कि प्रधानमंत्री एक सूची दे देते थे, सूची आती थी उनके पास, उनके मंत्री उन्हें देते थे, उनमें से एक नाम राष्ट्रपति को बता देते थे, वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता था। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 सदस्यों की संविधान पीठ बनाई और उसमें कहा कि देखिए, चयन के लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो तय करेंगे जब तक कि सरकार नया कानून नहीं बना देती। अब 2023 में सरकार नया कानून लेकर आ गई, जिसमें 3 सदस्य रहे, प्रधानमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन साथ में एक और मंत्री, कैबिनेट मंत्री, यानी कि 2-1। सरकार जो चाहे, जो कहे वही सही वाला खेल हो गया। सीजेआई को हटा दिया। पर लोकपाल की नियुक्ति की बात हो, सीबीआई प्रमुख, सीबीआई का निदेशक चुना जाना हो, उसमें सीजेआई है। और यही सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। और कानून बदलकर जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके कामकाज, उनकी कार्यशैली, उनके फैसलों पर कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ये उपहार क्यों दे दिया, और साथ ही साथ कि भाई ये 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज नहीं रहेगी। ये फैसला क्यों किया गया? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity? अब राहुल गांधी ने सवाल पूछे तो कुछ देर पहले बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर जवाब भी आया। कुछ सवाल के रूप में राहुल गांधी से सवाल पूछे गए कि एक चुनाव आयुक्त बता सकते हैं जो कांग्रेस सरकार ने एक ऐसी कमेटी के जरिए जिसका चयन किया हो, जिसमें चाहे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के या नेता प्रतिपक्ष हों। और ये मैंने आपको बताया 1991-93 में संशोधन हुआ, कानून ही कुछ अलग था। अपने यूपीए काल को राहुल गांधी भूल गए क्या? नवीन चावला इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए, सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्ति की। सोनिया गांधी की क्या हैसियत थी, वो तो प्रधानमंत्री नहीं थी। 2012 में जो मुख्य चुनाव आयुक्त था, जिसको 2014 के चुनाव देखने थे, कोलिजियम में नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, लेकिन कांग्रेस ने सीधे सीधे वी संपत को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। तो वो अतीत के गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रही है। पर इसमें लोकतंत्र का भला हो रहा है क्या? और कुछ सवाल जो अभी तक जिनका जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई एक ब्राजीलियन मॉडल 22 कार्ड पर उसकी फोटो, या एक महिला 223 कार्ड उसके नाम पर, या बिहार में 1,22,000 डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड मिले एसआईआर पूरा होने के बाद भी। इनके जवाब कौन देगा? पर वहां तो एक ढाल मिल गई है, एक सुरक्षा कवच 2023 में जो कानून बना है, कोई जवाब ही नहीं पूछ सकता, ले ही नहीं सकता। ज्ञानेश कुमार अपने मन मर्जी से क्या ज्ञान बांट सकते हैं? और जो इस बार एसआईआर, अब 2 दिन बचे हैं, 36 दिन हो गए, 38 लोगों की मौत हो गई है, 11 ने खुदकुशी की। सबसे ज्यादा आंकड़ा उत्तर प्रदेश में। पर इसकी पलट तस्वीर यह भी है कि 51 करोड़ में से 50 करोड़ 58 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं और डिजिटाइजेशन हो गया है 99.18%, ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। और यूपी में भी डिजिटाइजेशन, यानी कि आसान भाषा का इस्तेमाल करूं, जो आपने फॉर्म भरा उसको ईसी की, चुनाव आयोग की साइट पर बीएलओ ने अपलोड कर दिया है। वो आंकड़ा है 98.14%। बस 29 लाख बचे हैं फॉर्म उत्तर प्रदेश में।
तो सब चंगा सी, या जो सवाल हैं वो तो जस के तस मुंह बाए खड़े हैं और इनके जवाब क्या मिलेंगे नहीं? और ये लोकतंत्र के लिए सही है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, वोट चोरी पर तकरार, चुनाव आयोग जिम्मेदार? और नोट खटाखट वोट फटाफट, लोकतंत्र के लिए बढ़ता संकट या लोकतंत्र का बढ़ता संकट? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।